आज देखते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में। वर्ल्ड मैप सबसे पहले तो मैपिंग क्या होता है, लाइक हमारा अर्थ है। अर्थ हमने अपनी सुविधा के लिए हमने अक्षांश देशांतर रेखा ऐसे बना रखी है, तो ये तो गोल है ना, ऐसे गोल है। तो किसी गोला को हम तो सपोज हम यहाँ हैं तो चारों तरफ तो जा नहीं सकते, तो इस गोला को अगर हम ऐसे खोलते हैं तो ये ऐसे खुलता है। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। हमें क्या देखना है कि जो मैप होता है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मानचित्र। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है बेसिकली, इसमें हमें देश की राजधानी, उसकी बाउंड्री वगैरह ये सारा कुछ पढ़ने को मिलता है। फिजिकल में हम किसी फिजिकल मैप में वहाँ की नदियाँ, पर्वत, पठार ये सब कुछ देखते हैं। थीमेटिक मानचित्र एंड कहाँ पे कौन सा प्लेट है एंड कहाँ पे कौन सी प्लेट है, तो कहाँ पे कौन सा भूकंप वगैरह कहाँ पे ज़्यादा आता है, ये सब फिजिकल मैप में पढ़ते हैं। थीमेटिक मैप में क्या होता है, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है, सारा चीज़ ये दिखाता है थीमेटिकल मैप। तो ये हमने क्या देखा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले बड़ा कौन सा होता है, एशिया, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये हमारा होता है। तो कभी भी हम देखते हैं लोग ये पढ़ाना चालू करते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है, बट हमें सबसे बड़ा वाला पढ़ना है। ये हमारा प्यारा भारत, श्रीलंका, ये पूरा क्या है, यूरोप है, ये इंडोनेशिया। तो सबसे पहले यूरोप को पढ़ने के लिए हम क्या देखेंगे कि यूरोप को हमने ऐसे पार्ट में बांट दिया है, ठीक। नॉर्थ एशिया, ईस्ट, मिडल, नॉर्थ एंड ये साउथ वेस्ट, ये साउथ अपना ये, और ये साउथ ईस्ट। हमने क्या देखा, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और ये साउथ ईस्ट। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, साउथ ईस्ट में अपना यहाँ पे क्या है, मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर सिंगापुर। तो हम देखते हैं इंडोनेशिया वगैरह, फिर से एक बार देख लेते हैं। एशिया में नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ओके। यहाँ पे अपना जापान। यहाँ पे देखते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हमेशा पूछता है सुमात्रा, जावा, बाली, तिमोर, ऐसे पूछता है। नॉर्थ से साउथ का बताएं, ये नॉर्थ से ईस्ट का बताएं या ईस्ट से नॉर्थ का बताएं, लाइन से सुमात्रा, जावा, बाली, तिमोर। फिर हम नुशंतारा पढ़ते हैं, कालीमंतन पढ़ते हैं। पहले हमको मालूम है कि यहाँ पे जावा के पास ही इंडोनेशिया की राजधानी होती थी, बट अब वो डूब चुकी है क्लाइमेट चेंज के चलते। तो अब वो नुशंतारा कालीमंतन द्वीप पे है। ये एक द्वीप है, यानी हमारे अफ्रीका में, हमें एशिया में क्या दिख रहा है, लैंड वाला भी पार्ट है, नदी भी है, यानी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। और यहाँ पे द्वीप भी है, ये तो बहुत सारा द्वीप है। यहाँ पे ये भी द्वीप है, जापान,
ये सारा जापान ही बोलता है। अभी इधर बहुत कुछ पढ़ना होगा, चाइना वगैरह वगैरह। सबसे पहले होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, फिर क्योन्शु, ओकिनावा, ये सारा कुछ पढ़ना है। एक हम क्लियर चार्ट पेपर लेंगे और उसमें अच्छे से कलरफुल तरीके से दिखाएंगे मैपिंग, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे पढ़ना है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा अर्थ है। तो किसी भी चीज़ को, गोले को समझ नहीं पाएंगे, तो हमने उस गोले को ऐसे सीधा कर दिया। हमने क्या देखा? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये अपना इंडिया, इधर ऑस्ट्रेलिया। इधर हमने ये भी देख लिया कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा। ये भी समझा पॉलिटिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप क्या होता है। फिर हमने एशिया को 5 पार्ट में बांट दिया: नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। और हमने ये भी देखा कि इधर इंडोनेशिया है। हम इस इंडोनेशिया को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जापान को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इधर चाइना, रशिया, हर जो भी करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है, लाइक इनके बीच द्वीप को लेके हमेशा झगड़ा होता ही रहता है। कौन सा द्वीप है जो बहुत न्यूज में है। उसके बाद जब हम इधर आएंगे तो ये सारा कुछ हम साउथ के साइड, जो साउथ वेस्ट है, इधर जो भी पाकिस्तान है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। इधर का हम ये समझने के बाद हम इजीली समझ सकते हैं आसियान जो भी है, आसियान को जो भी ग्रुपिंग कंट्री है, अगर हम ये सारा कुछ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें G20, G7, G8 ईज़िली याद हो जाता है। अगर हम मैपिंग वगैरह पढ़ते हैं, हमें चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं होती। और मैपिंग का क्या फ़ायदा होता है, लाइक इंडिया में कुछ चीज़ हो रहा है, वो न्यूज़ में है, मालूम है हमें कि यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, इधर मुंबई, कर्नाटका, यहाँ बिहार, यहाँ दिल्ली, तो मालूम है कि यहाँ ये चल रहा है। अगर हम समझ जाएं कि मैप में रशिया यहाँ पे है, इट मीन्स ये हमारे लिए काम ईजी हो गया। यहाँ पे चाइना है तो हमें मज़ा आएगा कि हाँ, हमें तो मालूम है कि यहाँ ये है। यहाँ पाकिस्तान है, मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ है, तो हमें वो चीज़ को ना लेके ना मज़ा नहीं आएगा। होकाइडो में आज इतना ये रिएक्टर से भूकंप आया, तो कहाँ है होकाइडो? तो होकाइडो यहाँ है, जापान का फर्स्ट द्वीप है ये। मालूम चलता है ओकिनावा में ये घटना घट गई। तो जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं कि ये प्लेस कहाँ है, तो कैसे न्यूज़ समझ में आएगा। फिर अगर कहता है कि चलें नॉर्थ टू साउथ जापान के जो भी द्वीप हैं उनको सजाएं, तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योन्शु, ओकिनावा। अरे मालूम रहेगा तभी तो। सपोज बोलता है कि बाली जो द्वीप है क्लाइमेट चेंज के चलते डूब गया। कौन सा बाली, कहाँ है बाली? तो हमें मालूम है कि ये तो साउथ ईस्ट लोकेशन में है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, ये वाला बाली, यहाँ है तिमोर। अगर हम जानते हैं ना कोई जगह, सपोज हम कहीं घूमने गए हैं, कोलकाता गए, ठीक, और आगे चल के हम ट्रेन में गए या कहीं गए और कोलकाता के बारे में बातें चल रही हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं, वहाँ पे ऐसे होता है, तो हमें ना ज़्यादा मज़ा आता है कि अरे हाँ, हमने तो देखा था, ऐसे था। सपोज किसी बंदे ने कभी पहाड़ ही नहीं देखा है और उसको पहाड़ के बारे में बताओ, पहाड़ ऐसा होता है, पहाड़ वैसा होता है, तो उसके दिमाग में क्या इमेजिनेशन आएगा। जब भी हम किसी चीज़ों को करते हैं और उसको लेके हमें इमेजिन नहीं आता है, इट मीन्स हमें समझ नहीं आ रहा है। इमेजिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें मालूम है इंडोनेशिया यहाँ है, इधर ही सिंगापुर है, यहाँ वाले हिस्से में म्यांमार है, इधर ही हमें लाओस, कंबोडिया वगैरह पढ़ना है, तो ईजिली हमें आसियान कंट्री याद हो जाएंगे, जो भी सार्क वगैरह है सारा कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि हम मैपिंग समझ लेंगे। तो अगर हम मेरा मेन चीज़ है कि अगर आप किसी लोकेशन को, प्लेस को जानते हैं तो आपको कोई भी करेंट अफेयर्स न्यूज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है।
ओके, थैंक यू।